In an address to the nation on Wednesday, Hasina said she deeply regretted the casualties in the violence of a student protest and said that a judicial inquiry committee will be formed. She also called on demonstrators to keep faith in the country's Supreme Court as the issue is pending there. And I quote, "I believe our students will get justice in the apex court. They will not be disappointed," she said. It may be noted that the protesters are angry over public sector job quotas, including a 30% quota for family members of freedom fighters from 1971 War of Independence amid high youth unemployment. In Bangladesh, 56% of government jobs are reserved for various quotas. 10% are reserved for women, 10% for people from underdeveloped districts, 5% for indigenous communities and 1% for people with disabilities. There are only 44% of the openings available. The quota for freedom fighters has been particularly controversial as many consider it beneficial for those loyal to Hasina's Awami League party that spearheaded the Bangladesh Liberation War in 1971. Nearly 32 million young Bangladeshis are unemployed or without education out of a total population of 170 million people. Now moving on to the next news, modernly equipped interceptor vehicles sent by the state government with the aim of preventing increasing accidents reached Durg on July 18. The interceptor vehicle is equipped with modern facilities and will be able to check the speed of the vehicle and the sound of the vehicle from 500 meters away. Along with this, 360-degree rotating cameras also have been installed in it, which will keep an eye on all-round activities. सर बताएंगे कि इंटरसेप्टर गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, क्या कुछ सुसज्जित है आधुनिक रूप से ये? पुलिस मुख्यालय द्वारा एक इंटरसेप्टर आधुनिक वाहन उपलब्ध कराया गया है जो सभी प्रकार के जो आधुनिक उपकरण है उससे लैस है। स्पीड रडार गन लगा हुआ है। यदि कोई गाड़ियाँ 250 या 300 मीटर दूर से आ रही है, स्पीड में आ रही है, तो उस गाड़ी का स्पीड डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग और उस गाड़ी के यदि ओवर स्पीड है तो उसका चालान भी स्पॉट में भी बना सकते हैं और इसके संबंधित पते में भेज के ई चालान भी भेज दिया जाएगा। और इस गाड़ी के चारों तरफ 360 डिग्री में कैमरे लगे हुए हैं जिसके माध्यम से हम चारों तरफ का रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और देख पाएंगे किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है। ब्रेथ एनालाइजर दिया गया है, यदि कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसका भी चालान कर सकते हैं। और नॉइस मीटर भी दिया है, यदि कोई फटाका फोड़ रहा है या बुलेट की आवाज़ तेज गति का साउंड है तो उसका भी चालान कर पाएंगे। इसके अलावा यदि कोई ब्लैक फिल्म का यूज़ कर रहा है तो ब्लैक फिल्म यदि ज़्यादा ब्लैक है तो उसका भी हम लोग माप कर पाएंगे। ओवरलाइट जो तेज़ रोशनी वाली गाड़ियाँ चलती है, हेडलाइट में तेज़ रोशनी रहती है, दूधिया लाइट रहती है, उसको भी डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा पीए सिस्टम लगा हुआ है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी है तो उसको भी हम लोग फाइन भी कर पाएंगे, उसको गाड़ियों को हटा भी पाएंगे। वायरलेस सिस्टम लगा हुआ है तो वायरलेस सिस्टम के माध्यम से जिले में पूरी तरह से इसका संपर्क बना रहेगा। जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो जिस स्थान में गाड़ियां हैं या फिर उसका लोकेशन पता करना है तो जीपीएस के माध्यम से उसका पता कर लिया जाएगा। और सभी जो जवान हैं इसमें पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और सभी को ट्रेनिंग दिया गया है। और आने वाले 1 से 2 दिनों में यदि चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होता है या स्पीड गाड़ियाँ चलती है, उसमें हम लोग फाइन करेंगे।